गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का चैप्टर है सोशल स्टडीज़ का आवर सॉइल। ठीक है, आप लोगों को जैसे पता है कि कोरोना वायरस के कारण हम लोग ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं रेसिडेंशियल गुरुकुल स्कूल की तरफ से। तो क्लास 4 का जो चैप्टर है आवर सॉइल, हम लोगों को उसके बारे में पढ़ना है। तो सॉइल में हम लोगों को क्या क्या चीज़ पढ़ना पड़ेगा? सॉइल में हम लोगों को पढ़ना है कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और ये सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन के बाद हम लोग कंजर्वेशन भी पढ़ेंगे। हम लोग को टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ना है, कितने प्रकार का सॉइल होता है, फर्टिलिटी किस किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं सॉइल के, फॉर्मेशन कैसे होता है सॉइल का। तो हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेशन कैसे होता है सॉइल का, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। स्टार्ट। देखिए, हम लोग अभी पढ़ रहे थे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। हम बोले कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पढ़ना है। सॉइल क्या होता है? सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। इट गिव्स अस प्लांट्स विच आर द फूड फॉर ह्यूमन एंड एनिमल। जैसा कि आप लोगों को मीनिंग समझ में आ ही गया होगा कि मिट्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, जो हमें क्या देती है? हमें भोजन देती है। और हम लोगों को पता है कि भोजन कैसे देती है? मिट्टी से हम लोगों को अनाज प्राप्त होता है। हम लोग फसल लगाते हैं, पेड़ पौधे होते हैं मिट्टी से, और वो हम लोगों के लिए भोजन का काम करती है, हम लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे एनिमल। अब हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग अप एंड रॉक्स एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड ह्यूमस। सॉइल कैसे फॉर्मेशन होता है उसका? पत्थरों के टूटने से। ठीक है, और जो डिकेड ऑर्गेनिक मैटर है ह्यूमस, ह्यूमस होता है जो ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि मान लीजिए कोई भी पेड़ पौधा जो धरती के अंदर सड़ गल गया, या जो डिकम्पोज मैटर, वो सब ह्यूमस कहलाता है। इट मे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ थिक लेयर ऑफ सॉइल। और एक मोटा लेयर बनने में लाखों साल लग जाते हैं सॉइल के। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि सॉइल में कंपोजिशन में क्या क्या चीज करना पड़ता है, सॉइल में क्या क्या चीज रहता है। सॉइल का कंपोजिशन पढ़ते हैं। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ नहीं किया है, कंपोजिशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले अगर देखा जाए, सबसे पहले सॉइल में मिला होता है सैंड। ठीक है, उसके बाद होता है सिल्ट, उसके बाद होता है क्ले, उसके बाद होता है मिनरल्स, एक दो तीन चार, उसके बाद होता है ह्यूमस, उसके बाद होता है गैसेस, उसके बाद होता है वाटर। देखिए, सैंड सबसे मोटा पार्टिकल होता है सॉइल का, जो वाटर को जरा सा भी नहीं रोक पाता है। उसके बाद होता है क्ले, सबसे छोटा पार्टिकल होता है। ठीक है, और ये सिल्ट इस दोनों के बीच के मीडियम पार्टिकल को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे वाटर रुक जाता है, ये वाटर को रोक लेता है वहीं पर। उसके बाद मिनरल्स, हम लोगों को पता है मिट्टी में बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, फॉस्फोरस होते हैं, और बहुत सारा होता है, पोटासियम होता है, और बहुत एक्सेट्रा कह सकते हैं आपको, आयरन भी होता है एक्सेट्रा। ह्यूमस, ह्यूमस के बारे में लोग इससे पहले बताए थे, ऑर्गेनिक मैटर, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, और वो भी डिकेड ऑर्गेनिक मैटर जितना भी है वो सब ह्यूमस। उसके बाद मिट्टी में गैसेस भी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन एक्सेट्रा, वाटर, और हर मिट्टी में वाटर तो होता ही है। तो ये टोटल कंपोजिशन हो गया सॉइल का, सैंड, सिल्ट, क्ले, मिनरल्स, ह्यूमस, गैसेस, वाटर। आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं। सबसे मोटा पार्टिकल है सैंड, उसके बाद है सिल्ट, सबसे पतला सबसे छोटा क्ले, उसके बाद मिनरल्स, उसके बाद ह्यूमस, गैसेस, वाटर, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? सॉइल। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। वीडियो पॉज। लोग यहाँ इससे पहले बोले थे कि टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि फॉर्मेशन और फर्टिलिटी जो है किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है एक सॉइल का। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ रॉक, जितना अलग अलग तरह का रॉक्स अलग अलग तरह के मिट्टी का निर्माण करता है। ठीक है, तो अलग अलग तरह का रॉक्स, अलग अलग तरह जो वेदर होता है उसका अपक्षय होता है, वो जब टूटता है तो अलग अलग तरह की मिट्टी का निर्माण होता है। तो सबसे पहले ये जो फॉर्मेशन में सबसे पहला जो है डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ रॉक, यानी कि पत्थर या रॉक किस तरह का है, उसका क्लाइमेट ऑफ द रीजन। जिस जगह का क्लाइमेट जिस जैसा होगा वहाँ की मिट्टी वैसी होगी, वहाँ की फर्टिलिटी वैसी होगी। हम लोगों को पता है कि हम लोग ये देखते हैं कि माउंटेन रेंज तरफ
फलों की खेती बहुत अच्छी होती है और हम लोगों की तरफ फसलों की खेती बहुत अच्छी होती है। तो वहाँ का रीजन है सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट, और जिस तरह का क्लाइमेट वो सॉइल अपने आप में कह सकते हैं उसको ऑब्जर्व कर लिया है, उस हिसाब से वो ढल गया है, तो उसकी फर्टिलिटी क्लाइमेट पे चेंज करती है। और यहाँ पे देखिए टेम्परेचर एंड मॉइस्चर जो है वो वेदरिंग ऑफ रॉक्स को अफेक्ट करता है, यानी उस जगह का टेम्परेचर कैसा है, ज़्यादा अगर वार्म है तो उस जगह का मिट्टी वैसा होगा, उस जगह का रॉक वैसा होगा। अगर उस जगह में ज़्यादा मॉइस्चर है तो उस जगह का रॉक का वेदरिंग अलग अलग तरह से होता है, ठीक है। उसके बाद है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होता है, मान लीजिए ये एक इस तरह का सरफेस है, एक स्लोप सरफेस, ठीक है। ये वाला जो सरफेस है एक प्लेन से ज़्यादा, ये अगर मान लीजिए कि सनलाइट है तो सनलाइट सबसे पहले कहाँ पड़ेगी, यहाँ ऊपर वाले जगह पे, ठीक है। जिसके कारण जो है यहाँ की मिट्टी गर्म होती है, फिर ये हवा सब कुछ पानी ऊपर वाले सरफेस पे ज़्यादा पड़ता है, जिसके कारण यहाँ की का रॉक वेदर होता है धीरे धीरे टूटता है, वो नीचे आता है, ठीक है। टोपोग्राफी वही है। लो एरिया जैसी यहाँ पे से मिट्टी का बहाव जो होता है, पॉज कर दो वीडियो को। तो जैसा कि बता रहे थे कि स्लोप वाला जो सरफेस है वो क्या करता है, सन के वार्म को भी सहता है, ठीक है। और ये नीचे वाला जो सरफेस है यहाँ पे से ऊपर से जो नदी की धारा है, जो भी चीज़ बहाव वाला पानी जिस तरह का मिट्टी लेके आता है या पत्थर कुछ भी चीज़ लेके आता है तो वो नीचे में डिपॉजिट होता है, और ऊपर वाला सरफेस वो सन के वार्म को सहता है, वेदर को सहता है, ठीक है। तो टोपोग्राफी क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है किसी भी सॉइल के फर्टिलिटी पे, उसके फॉर्मेशन पे, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे इस तरह का है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे से कुछ भी चीज़ हम देंगे, मान लीजिए पानी अगर हम लोग देखते हैं नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो पानी अपने साथ जो चीज़ बहा के लेगा वो कहाँ डिपॉजिट होगा, नीचे वाले सरफेस पे, ठीक है। तो टोपोग्राफी में यही हम लोगों को समझाने का होता है कि यहाँ से जो भी चीज़ है वो नीचे डिपॉजिट होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉइल भी पढ़ेंगे अच्छे से। तो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए। हम लोग इसके बारे में आगे वाले में चैप्टर लेक्चर फर्स्ट था ये, ठीक है। और जितना आप लोगों के बुक में दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ उतना ही जानना है, उससे ज़्यादा भी जानिएगा तो दिमाग से बाहर जाने रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं, धन्यवाद।